ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी लोगों के ऊपर, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है वृषभ राशि में पड़ेगा और रोहिणी नक्षत्र में, जिसका जो प्रभाव आएगा कहीं ना कहीं वृषभ वालों को तो आएगा ही, और साथ में कर्क राशियों वाले लोगों के ऊपर भी बहुत इसका एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बाकी जो भी राशियां हैं तुला से लेकर के मीन, उन सबों के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले तुला की बात करते हैं। और देखिए, जो ये ग्रहण हो रहा है, राहु वृषभ राशि में ही चल रहे हैं अभी, और अब वो रोहिणी में आएंगे, मिश्रा से निकल करके रोहिणी में आएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा भी रहेंगे, और रोहिणी जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का ही नक्षत्र है। तो रोहिणी जो प्लेनेट है वो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, तो रोहिणी उनका सबसे फेवरेट नक्षत्र है। और राहु राहु जब उसके ऊपर एंटर करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, और उसी दिन चंद्रमा भी वृषभ में आए रहेंगे, गोचर में, ट्रांजिट में। तो ये जो इनका मिलना होगा ये चंद्रमा को बहुत ज्यादा पीड़ित करेगा। तो चंद्रमा को पीड़ित करेगा तो सभी लोगों के लिए, जहां पे आपका चंद्रमा बैठा होगा हॉरोस्कोप में, और जहाँ पे आपकी वृषभ राशि पड़ी होगी, और जहाँ पे कर्क राशि पड़ी होगी, उस भाव उससे संबंधित जो परिणाम है उनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं तुला वालों के लिए बताना चाहूंगी। तो तुला वालों के लिए जो एक ग्रहण बन रहा है ये आपके अष्टम भाव में बन रहा है, 8th हाउस और 2nd हाउस के एक्सेस पे बन रहा है। तो इस पीरियड में आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है अपने मेंटल हेल्थ का। स्पेशली कोई भी आप उस दिन ऐसा काम ना करें जिससे आपको बहुत पछताना पड़े, या एक घबराहट, डर, या कोई पेपर वगैरह है उस पर साइन करना, इन सारी चीजों को आप थोड़ा अवॉइड करिएगा 30 नवंबर के दिन, क्योंकि उस दिन आप बहुत सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चंद्रमा आपका उस दिन ग्रहण के प्रभाव में रहेगा, तो जो आपकी निर्णय शक्ति है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए आप उस दिन किसी से भी वाद विवाद करना, इन चीजों को अवॉइड करिएगा, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या करना है कि ये ग्रहण का प्रभाव आपके द्वितीय भाव को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो जो आपका कुटुंब है और जो आपका पूरा परिवार का माहौल है, धन से संबंधित जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को बहुत संभालते हुए आपको आगे निकलना है। तो 30 नवंबर के दिन जो है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी भी चीज पे साइन करने से पहले बहुत समझिए उसको। और कोई भी अपना जो आपका प्रोफेशन है और आपके मदर है, उनसे संबंधित अगर कोई निर्णय होगा तो उसको आप थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा, एक दिन के लिए टाल दीजिएगा। और चंद्रमा जैसे ही वहां से निकलेंगे, वृषभ राशि से निकल के मिथुन में आएंगे, उसके बाद आप लोग फिर कोई भी आप निर्णय ले सकते हैं। तो स्पेशली जो आपको ध्यान रखना है वो अपने धन से संबंधित चीजों का, मदर से, और अपने खुद की हेल्थ का। इसके बाद जो 8वीं लगन राशि वृश्चिक है, वृश्चिक वालों के लिए जो ये ग्रहण बन रहा है ये आपके सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम और लग्न, 7th और 1st हाउस जो है उसके एक्सेस पे बन रहा है। तो 7वें भाव में बनने के कारण जो आपका जीवन साथी है और बिजनेस पार्टनर, इन दोनों के साथ में जो आपका संबंध है उसके ऊपर हो सकता है कि उनसे संबंधित चीजों के लिए कोई बहुत नेगेटिव परिणाम आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में बहुत सामंजस्य के साथ में रहिएगा। उससे किसी भी तरह का वाद विवाद मत करिएगा, बल्कि उस पीरियड में आप शांति से शांत होकर के एक तरफ चुपचाप रहना, इस तरह से कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बातचीत करेंगे तो वो संभावना बनेगी कि विवाद की स्थिति निर्मित होगी ही होगी। चंद्रमा पीड़ित है तो वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा, और इसका प्रभाव आपके लगन के ऊपर भी पड़ेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और चूंकि आपकी 4th राशि जो है वो आपके 9th हाउस में पड़ रही है, तो उससे अपने पिता से संबंधित जो चीजें हैं और जो आपके हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, इसी के साथ में जो आपके कोई गुरु वगैरह हैं, तो उन लोगों के प्रति भी आप थोड़ा सा जो आपका व्यवहार है उनके प्रति, उन सारी चीजों को बहुत संयमित करके रखिएगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं से भी आपका संबंध किसी के साथ में ना खराब होने पाए, और व्यापार से संबंधित कोई डिसीजन है तो उसको भी बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण में सब ग्रहण का अर्थ ही होता है कि जो आपकी निर्णय क्षमता है, निर्णय शक्ति है, वो रुक जाती है, वो अवरुद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है। राहु एक तरीके से उस पर अपनी पकड़ बना लेता है, तो आदमी को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन आगे चल के गलत साबित हो जाता है। इसके बाद फिर जो 9वीं लग्न राशि धनु है, आप लोगों के लिए जो ये ग्रहण बन रहा है, ये आपके 6th हाउस और 12th हाउस के एक्सिस पे बन रहा है। तो जो 6वां भाव है, वहां पे जब ग्रहण बनेगा तो स्पेशली जो आपके मामा पक्ष वगैरह है, हो सकता है उनसे आपका किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे जो लोग हैं उनके साथ में आपके संबंधों में कोई खटास नहीं आने पाए, तो उनसे बातचीत करते टाइम पे बहुत संभालते हुए। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि आपको अनावश्यक किसी से वाद विवाद नहीं करना है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा रुक जाइएगा 2 दिन 3 दिन, और विशेष रूप से 30 नवंबर को तो बिल्कुल भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और ये आपके अष्टम भाव को भी डायरेक्टली प्रभावित करेगा ग्रहण, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और कोई भी पेपर वर्क वगैरह होगा तो उसको बहुत केयरफुली समझ करके, और बहुत जरूरी हो तो ही उस पर कोई काम करिएगा, नहीं तो ये ग्रहण का टाइम निकल जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप कोई भी निर्णय कर सकते हैं जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो मकर वाले हैं, आप लोगों के लिए जो ये ग्रहण निर्मित हो रहा है, ये आपके 5th हाउस में बन रहा है। 5th और 11th के एक्सिस पे ये ग्रहण का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग स्पेशली अपने संतान से संबंधित जो निर्णय होंगे उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी उनसे संबंधित चीजें हैं उसका कोई गलत डिसीजन नहीं होने पाए। और जो लोग प्रेम संबंध में है, वहां पे भी ऐसी संभावना बन सकती है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें, या किसी तरह का एक अनावश्यक, जिसको कहते हैं वाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित कर लें, या एक किसी तरह का डाउट आपके मन में आ जाए, ऐसी स्थितियां भी निर्मित होंगी। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, और अपने बड़े भाई बहन वगैरह जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों के साथ में अपने संबंध को बहुत संभाल करके चलिएगा कि उनसे वैचारिक मतभेद नहीं बनने पाए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होगा और पंचम हाउस में पीड़ित होगा तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेगा, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो फिर सारी चीजें ही बिगड़ जाती हैं। और जो कि 5वें भाव में हो रहा है और वृषभ की राशि में है, वो हो रहा है, तो 5वां भाव आपके एजुकेशन का है, संतान का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, तो ये सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये कहीं ना कहीं आपके 7वें भाव को भी इन्फ्लुएंस करेगा ये ग्रहण। तो आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर इन दोनों के साथ में भी बहुत सामंजस्य बना करके चलिएगा। इसके बाद जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये ग्रहण बनेगा, ये आपके 4th हाउस और 10th हाउस के एक्सिस पे बनेगा। तो कुंभ वाले लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपको आपके सुख भाव में ही बन रहा है। तो स्पेशली जो आपकी मदर हैं, उनकी हेल्थ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी तबीयत वगैरह ना खराब होने पाए, या आपके साथ उनका कोई विवाद नहीं होने पाए। और साथ ही साथ घर का जो माहौल है, अंदरूनी सुख होता है, वहाँ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कलह जैसे वातावरण भी निर्मित हो सकता है, तो आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कार्य क्षेत्र जो आपका है, जहाँ पे आप अपना काम करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, उस जगह पे भी आपको बहुत सावधानी के साथ लोगों के साथ चलना है, स्पेशली 30 नवंबर को। और कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई निर्णय होगा तो उसको भी आप 2-3 दिन के लिए टाल दीजिएगा। और इसी के साथ जो आपके मामा पक्ष के लोग हैं, उनके साथ में भी अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनसे हो सकता है कि कोई वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस जैसी चीजें भी निर्मित हो सकती हैं, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसके बाद जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो एक ग्रहण बन रहा है, ये आपके 3rd हाउस में बन रहा है, 3rd और 9th के एक्सिस पे बन रहा है। तो 3rd हाउस में ग्रहण होने की वजह से सबसे पहले ये आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित जो चीजें रहेंगी उनको आप बहुत ही समझदारी के साथ में और बहुत केयर करके आपको चलना है। उनसे कोई आप वाद विवाद मत करिएगा, अपने पड़ोसियों के साथ में किसी तरह से आप मत उलझिएगा, क्योंकि मन पीड़ित होगा तो वो कोई ना कोई गलत डिसीजन करवा ही देता है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। उस दिन कोई जर्नी भी होगी तो आप अवॉइड करिएगा कि नहीं करिए। और जो आपके पिता हैं
और जो आपका संतान पक्ष है उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ये 5th हाउस को भी प्रभावित करेगा ये ग्रहण। तो बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, या आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए, इन चीजों के प्रति थोड़ा सा आप केयरफुल होकर रहिएगा कि कोई गलत निर्णय ना लें आप उस पीरियड में। और पिता से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए भी थोड़ा सजग होकर रहिएगा, या आपके जो हायर एजुकेशन है उससे संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए भी। तो इस तरीके से सभी लग्नों और राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव हो सकता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ग्रहण सामान्य चीज है, कोई बहुत अलग चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण तो किसी चीज को, और कोई प्लेनेट है तो उसको जब उसके ऊपर जब अपना एक नेगेटिव असर डालता है तो वो प्लेनेट तो वीक हो जाता है, और चूंकि ट्रांजिट में होता है तो उसका मोमेंट्री जो एक इफेक्ट है वो भी सभी लोगों के ऊपर कम या ज्यादा जरूर आता है। और चंद्रमा जैसा प्लेनेट जो कि अपने आप में ही बहुत सेंसिटिव प्लेनेट है, और ये तो अच्छा है कि बहुत फास्ट मूविंग है और बहुत जल्दी वो निकल जाता है। तो जो भी ये करीब 54-55 घंटे का टाइम रहेगा वृषभ राशि में चंद्रमा का, तो सभी लोग कम से कम 2 से सवा 2 दिन, स्पेशली 30 नवंबर को ये पढ़ना है तो 29 और 30 नवंबर और 1 दिसंबर, ये जो 3 दिन रहेंगे इसमें बहुत जरूरी जो चीजें हैं वही करें, और कोई नया निर्णय या कुछ भी नया आपको प्रारंभ करना है तो उसको थोड़ा सा बहुत सोच समझ करके ही करें। अगर बहुत जरूरत नहीं हो, बहुत जरूरी नहीं हो तो ना करें। आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ प्लान करने में एक आसानी होगी, एक डिसीजन लेने में आपको एक मदद मिली होगी कि इस ग्रहण पीरियड को कैसे निकालें। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को नहीं जानता है तो वो सारे दिन एक जैसे ही बिता लेता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष में विश्वास होता है, या जो लोग इस तरह के ट्रांजिट के वीडियोस देखते हैं, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें जिनकी रुचि होती है, तो चूंकि वो इन चीजों को समझते हैं तो अगर आप समझ रहे हैं तो आपको उसको फॉलो भी करना चाहिए। और मेरा तो यही सजेशन है कि प्लेनेट तो अपना इफेक्ट देते हैं, और चंद्रमा तो बहुत ज्यादा देता है, और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत तकलीफ में जाता है। इसलिए राहु जब चंद्रमा को ग्रहण लगाएंगे तो चंद्रमा की क्या स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में किसी की भी मानसिक स्थिति क्या बन सकती है। इसीलिए ग्रहण से ग्रसित जो कुंडलियां होती हैं उनमें एक डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन, अवसाद, मतलब वो इतनी तकलीफ वाली हो जाती है कि अगर और दूसरी तरफ से भी अगर वो कुंडली पीड़ित हो तो एक पागलपन जैसी स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसीलिए जो ग्रहण का पीरियड आता है ये लोग के अंदर मोमेंट्री एक उनके इमोशंस में अप डाउन लाने का काम करता है। तो इस पीरियड में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।